इसमें बायोलॉजी के महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। और इसमें सभी फैक्ट जो है लूसेंट से लिए गए हैं। किससे? लूसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। ब्रिक या किडनी में जो बनने वाली पथरी है किसकी बनी होती है? देखिए, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट। एक कोशिकीय जीव जो हैं उनमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? देखिए, विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें जो उत्सर्जन है विसरण द्वारा होता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज रोग होता है, जिसे मधुमेह रोग भी कहा जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है इंसुलिन के अतिस्रावन से। इरेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है? देखिए, इरेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये छोटी आंत में निकलता है। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? देखिए, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय है। देखिए, अग्नाशय नहीं है, ये थायराइड ग्रंथि है। थोड़ा इसको सुधार कर, थायराइड ग्रंथि है। फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो यकृत करता है, लीवर करता है फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है। अब आगे देखते हैं, पीलिया रोग से प्रभावित अंग कौन है? तो देखिए, यकृत यानी कि लीवर। अगर आपको पीलिया हो जाती है तो लीवर जो है प्रभावित हो जाता है। लैंगरहैंस की दीपिका, आइसलेट लैंगरहैंस, इसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने क्या है? लैंगरहैंस की दीपिका की खोज की थी। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन कौन है? तो देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन है, एड्रेनेलिन हार्मोन है। ये जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाले हार्मोन है। हृदय की गति को कौन सा बढ़ाता है? अम्लता जो होते हैं हृदय की गति को बढ़ाती है, और क्षारीयता जो होती है वो हृदय की गति को घटाती है। डेंगू जहर के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू जहर के कारण। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है इसका उत्पादन कौन सा अंग करता है? तो देखिए, लीवर करता है, यकृत करता है हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है। मनुष्य में जो रक्त हो, तो मनुष्य के रक्त में जो भिन्नता होती है इसका कारण क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसी के वजह से मनुष्य का जो रक्त होता है वो भिन्न होता है। लाल रक्त कणिका में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। एंटीजन जो लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाती है। थैलेसीमिया रोग में कौन सा नहीं बनता है? क्या नहीं बनता है? जो थैलेसीमिया रोग है तो उसमें लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं वो नहीं बनती हैं। थैलेसीमिया रोग में सोते समय लाल रक्त कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो 5% कम हो जाती है। लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं वो सोते समय 5% कम हो जाती है। एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? देखिए, एंटीबॉडी जो होती है ये रुधिर में पाया जाता है। किस में? रुधिर में पाया जाता है। और किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी जो रक्त समूह होता है ये इसमें एंटीबॉडी नहीं होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन तक होता है लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है यह 2 से 4 दिन तक होता है। कितने? 2 से 4 दिन तक होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। किसने? विलियम हार्वे ने की थी। लार के में कितने एंजाइम होते हैं? देखिए, लार में 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है और दूसरा लाइसोजाइम होता है। कौन? लाइसोजाइम होता है लार में। ये दोनों रक्त बिंबाणु यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट है उसका कार्यकाल कितने दिन होता है? यानी जीवन का तो 3 से 5 दिन तक होता है। रक्त बिंबाणु को किसमें, जो रक्त बिंबाणु है ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है किस में सहायक होता है? रक्त को थक्का बनाने में क्या है? सहायक होता है ये प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है। मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके कारण से होता है? तो यूरोक्रोम जो होता है इसके कारण जो है मूत्र का पीला रंग हो जाता है। यूरोक्रोम किससे बनता है? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से क्या है? यूरोक्रोम बनता है।
जीवाणु की खोज किसने की थी? तो देखिए एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी और यह हॉलैंड का रहने वाला था। जीवाणु का नाम किसने दिया था? जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरेनबर्ग ने क्या जीवाणु नाम दिया था। जीवाणु की खोज अलग की थी और जीवाणु का नाम अलग दिया है। जीन के कार्य की इकाई क्या है? देखिए जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रान है। सिस्ट्रान जो जीन के कार्य की इकाई है और उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटान है। म्यूटान जो है उत्परिवर्तन की इकाई है और जो पुनः संयोजन की इकाई रेकान है। रेकान जो होता है पुनः संयोजन की इकाई है रेकान। कालरा और तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? देखिए कालरा और तपेदिक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1843 में की थी। रेबीज टीका का दूध का पाश्चराइजेशन किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। लुई पाश्चर ने रेबीज का टीका। लहसुन और प्याज, देखिए लहसुन प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो लिलिएसी कुल के पौधे हैं। किसके? लिलिएसी कुल के पौधे हैं। गेहूँ, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा ये किस कुल के पौधे हैं? तो ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। किसके? ग्रेमिनेसी कुल के ये पौधे हैं। जड़ों का रूपांतरण क्या है? देखिए गाजर जो है जड़ का रूपांतरण है। सलजम है ये भी जड़ का रूपांतरण है। चुकंदर है ये भी, मूली है ये भी जड़ का रूपांतरण है। वनस्पति जगत का उभयचर क्या कहलाता है? तो ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का उभयचर कहते हैं। हीरोइन किससे प्राप्त होता है? तो अफीम पोस्ता से क्या हीरोइन प्राप्त होता है। मक्का में व्हाइट बर्ड रोग होता है किसके कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। किसके? जस्ता की कमी से होता है मक्का में व्हाइट बर्ड। एकमात्र विषैली स्तनी कौन है? तो डक विल्ड प्लाइटिपस होता है। डक विल्ड। जन्म के बाद मानव की जो तांत्रिक ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कुनैन किससे प्राप्त होती है? देखिए कुनैन जो है सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है। किससे? सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होती है। पत्ती के लाल, पीला एवं नारंगी रंग किसके कारण से होता है? तो कैरोटीनाइड के कारण से होता है। किसे? कैरोटीनाइड के कारण से होता है। पत्ती के लाल, पीला एवं नारंगी रंग कैरोटीनाइड के कारण से होता है। विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवार नाशी कौन है? तो 2,4-D जो होता है विश्व में। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला खाद्य उर्वरक कौन है? तो इजोला नामक जलीय फर्न है जो धान के खेत में उत्पादित होने वाला है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो कैसिनोजेन जो है दूध में पाई जाती है प्रोटीन। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है HCl वो किस कोशिकाओं से निकलता है? तो ऑक्सिंटिक जो कोशिकाएं होती हैं इसी से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होती हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? देखिए AB रक्त समूह जो है सर्वग्राही है और जो सर्वदाता रक्त समूह है वो रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। रक्त कौन सा ऊतक है? देखिए रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। कौन? तरल संयोजी ऊतक है। स्तनी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? देखिए बकरी का होता है। किसका? बकरी का होता है। उसका औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। 39 डिग्री सेल्सियस होता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। गुणसूत्रों का वाहक किसे कहा जाता है? वंशागति, यानी कि गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने? डार्विन ने दिया था। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो है काष्ठी पेड़ों का संवर्धन कहलाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज जो है इवान विस्की ने की थी। ये रूस का रहने वाला था। और जैव विकास का संबंध किससे है? देखिए लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी ब्रिज इन सभी का संबंध जो है जैव विकास से है। सभी का संबंध जो है जैव विकास से। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने की थी? देखिए क्लोरोप्लास्ट की खोज स्चिम्पर ने की थी। स्चिम्पर। और क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन चीज़ होते हैं? देखिए मैग्नीज होता है, आयरन होता है और तांबा होता है। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। जबकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकोन को क्या कहते हैं?
कार्टिकोल्स कहते हैं। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं, सेक्सिकोल्स कहते हैं। और पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो फ्लोएम ऊतक जो होता है। पौधे में खनिज, लवण एवं जल को अन्य भागों तक कौन सा ऊतक पहुंचाता है? तो जाइलम ऊतक पहुंचाता है। कौन? जाइलम ऊतक पहुंचाता है। क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। कौन? मैग्नीशियम तत्व जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। अवर्णीय लवक में क्या क्या संग्रह होता है? जैसे अवर्णीय लवक जो है किस में संग्रहित होता है? स्टार्च में रहता है, वसा में रहता है, प्रोटीन कालिकाओं में अवर्णीय लवक जो होता है संग्रहित रहता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी चीज़ नहीं होती है? तो लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। रुधिर में जो ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जो लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन। फेफड़े में होने वाला जो गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। क्या है? बाह्य श्वसन कहते हैं फेफड़े में होने वाले गैसीय विनिमय। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा या ग्वाइटर रोग होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? जो नलिका विहीन जो होती है उसे क्या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, जो नलिका विहीन होती है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? देखिए, मानव में जो अंडे का निषेचन है फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो किस में स्रावित होता है? महिलाओं में। ये जनन हार्मोन है, महिलाओं में स्रावित होता है और ये जनन हार्मोन है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है पित्त का पीएच मान। पल्मोनरी शिरा में रक्त बहता है। देखिए, पल्मोनरी शिरा में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है पल्मोनरी शिरा में। और जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त बहता है पल्मोनरी धमनी में। श्वसन एक प्रक्रिया है। श्वसन कौन सी प्रक्रिया है? एक अपचयी प्रक्रिया है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, यानी कि श्वसन के समय भार में कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा, देखिए ऑब्लांगेटा ही है, ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है श्वसन में जो है। फाइब्रिनोजन ये तो पढ़ लिए हैं। प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित कर देता है? तो जो ट्रिप्सिन जो एंजाइम है यह प्रोटीन और पेप्टेन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में बदल देता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। पहला कशेरुक जो खोपड़ी को साधे रहता है क्या कहलाता है? तो एटलस कशेरुक है, एटलस कशेरुक है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 29 होती है। सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 होती है।